मेरा नाम जूलियन कार है। एक मुकदमे का सामना करने के बाद मैं 800 साल पहले जागा। उस समय मैंने कल्टीवेशन शुरू नहीं किया था। मैं बिल्कुल कोई नहीं था। मेरी मंगेतर ने आत्महत्या कर ली और मेरे माता पिता दुख से मर गए। अपनों को वापस लाने के लिए मैंने कल्टीवेशन शुरू किया। 800 लंबे सालों के बाद आखिरकार मैं अमर हो गया। अमर लोक में स्टॉर्मकॉल से बेहतर कोई तकनीक नहीं। इसके साथ मेरा कल्टीवेशन जल्दी से अपने चरम पर लौट सकता है। इस जीवन में त्रासदी नहीं होने दूंगा। अगस्त 15, वह दिन है जब कायली मरी। अभी समय है। कायली, मैं आज रात तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जूलियन, जूलियन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। केन, 800 साल हो गए। तुम वैसे ही दिखते हो। लेकिन तो बस कुछ साल हुए हैं। जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के घर छोड़ दूंगा। केन, गाड़ी में बैठो। क्या? जल्दी। जब तुम यहाँ हो तो बाहर निकलो। मैं गुजरा हूं मौत के मैदानों और खून से सनी जमीनों से। यह मेरे लिए कुछ नहीं है। कार सीनियर के पोते से यही उम्मीद थी। तुम्हारी आभा बिल्कुल उनके प्राइम टाइम जैसी है। तुम हैंक स्टुअर्ट हो, कायली का बड़ा भाई। चुप रहा। तुम्हें उसे कायली कहने का कोई हक नहीं। तुम्हारी कोई बात नहीं इस मामले में। तुम में हिम्मत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं। आज रात जब तुम मेरी बहन को देखोगे, इस नोट पर जो लिखा है उसे पढ़कर सुनाओ। अगर तुम मेरी बात मानोगे, मैं तुम्हें आरामदेह जिंदगी दूंगा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। नामुमकिन। तुमने मेरे परिवार की ध्वनि कला को झेल लिया। हा 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 हा। एक साधारण ध्वनि कला ने तुम्हें डरा दिया। तुम कायली से शादी के लायक नहीं हो। दोहराओ जो अभी कसम खाई थी। मैं दूर रहूंगा कायली स्टुअर्ट की जिंदगी से अब से। अगर मैं यह प्रतिज्ञा तोड़ूं, मुझे भुगतना होगा सबसे गंभीर परिणाम। अपने पिछले जन्म में कायली को जाने देना मेरे परिवार के पतन का कारण बना। मैं वह गलती नहीं दोहराऊंगा। चालाकी मत करो। मैंने जोविया के अंडरवर्ल्ड बॉस से बात की है। अगर तुम नहीं माने, भले ही मैं तुम्हें न मारूं, कोई और मारेगा। समझ गया मेरे प्यारे साला। तूने मुझे क्या कहा? मरना चाहता है? जूलियन, मुझे सच में डर लग रहा था। तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें कोई परेशानी दी? मैं ठीक हूँ। श्री स्टुअर्ट सीनियर मेरे माता पिता के जिनी है, इसीलिए कायली और मेरी सगाई हुई है। सगाई अभी भी कायम है। हैंक मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। जूल्स, मुझसे द फॉर्चून में शाम 7 बजे मिलो। देर मत करना। दूसरे अमृता के लिए साधना करते हैं। मैं किस्मत बदलने के लिए साधना करता हूँ। हाँ, कौन सी? जूलियन, तुम पूरी रात यात्रा करते रहे। तुम थक गए होंगे। थोड़ा आराम कर लो। पापा, मम्मी, मैं निकल रही हूँ। नादिया, वह मेरी कजिन है, लेकिन हम खून के रिश्तेदार नहीं हैं। नैड, बिल्कुल सही समय। जूलियन हमारे साथ रहेगा। अब से आओ, उसका स्वागत करो। हेलो, जूलियन। वह अभी आया है और तुम जा रही हो? यह बदतमीजी है।
कोई बात नहीं आंट पैगी, हम परिवार हैं। अगर वह बिजी है तो उससे जाने दो। क्या तुम डिनर नहीं कर रहे हो आज रात अपने दोस्तों के साथ? जूलियन का यहाँ पहली बार आना है, उसे अपने साथ ले जाओ और उसे अपने दोस्तों से मिलवाओ। वह मेरे घर पर रह रहा है और अब मेरे सोशल सर्किल में शामिल होना चाहता है। मेरे सारे दोस्त अमीर परिवारों से हैं। वह लायक नहीं है। तुम 3.5 घंटे बचे हैं। काइली, मेरा इंतजार करो। मेरी ताकत बराबर है पृथ्वी के वाइटल फोर्स स्टेज के। मैं अकेले ही काफी मजबूत हूं, लेकिन यह काफी नहीं होगा उस ताकत के सामने जो स्टुअर्ट्स का सपोर्ट करती है। मैं तुम्हें 10 मिनट में लेने आऊंगी। आधा घंटा बचा है। नैड, तुम एक देहाती को अपने साथ रहने दे रही हो और उसे हमारी मीटिंग में ला रही हो? पागल हो क्या? नैड का कजिन आ सकता है। जूलियन, लो। मुझे लगा यह कोई नैड का गरीब रिश्तेदार है। पता चला कि तुम हो जूलियन। अरे, यह तो मेरा पुराना दोस्त फ्रेड है। तेरा पुराना दोस्त कौन है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बस इतना कहूँ, उसकी खूब पिटाई हुई थी। चुप रह। सुनो, यहाँ जोविया में पैसा ही ताकत है। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। बस ठीक है नैड, मैं उससे बहस नहीं करूंगा। जब मेरे माता पिता मेरे पिछले जन्म में मर गए, फ्रेड ने मेरे दुख में मजा लिया। नादिया के सामने बार बार मुझे अपमानित किया। देखा, वह तो बस एक लूजर है। फ्रेड, इस बार जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, मैं वह सब लौटाऊंगा। जूलियन, द फॉर्च्यून में सिर्फ गवर्नमेंट खाना मिलता है। मुझे नहीं लगता यह तुम्हारे स्वाद के लिए है। यह कैसा रहेगा? मैं तुम्हें ले जाऊंगा किसी और समय स्ट्रीट फूड के लिए। तुम्हें जरूरत नहीं है आज आने की। तुम नैड, रहने दे। आज रात फ्रेड ट्रीट कर रहा है। चलो चले। बड़ा तमाशा। क्या यहाँ कोई बड़ा आदमी आया है? वह सामने बख्तरबंद गाड़ी शायद $1 करोड़ से ज्यादा की है। हाँ, काइली, काइली, जूल्स, देरी के लिए माफ करना। अंदर आ जाओ। काइली खुद उसे लेने गई। सगाई तो बस एक आकस्मिक वादा था। वह इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है? अगर वह बदमाश कुछ बुरा करने वाला है तो यह नहीं चलेगा। तुरंत रेस्तरां खाली कराओ। काइली की सुरक्षा सुनिश्चित करो। उस पर नजर रखो और रिपोर्ट करो। जी। फ्रेड, सभी वीआईपी कमरे भरे हुए हैं। हम क्या करें? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। फ्रेड से यही उम्मीद थी। उसका एक शब्द और उन्होंने हमारे लिए कमरा सेट कर दिया। हाँ हाँ। लॉबी मैनेजर मेरे पिता के लिए काम करता था, तो वह मेरी मदद करेगा। छी, कितना दिखावा है।
माफ कीजिए मिस्टर स्टोन, आज रात हमारा बुकिंग फुल है, कृपया दूसरे दिन आइए। आखिरकार मैंने नादिया को इम्प्रेस कर लिया। अब मैं कैसे जा सकता हूँ? कौन हो सकता है? पूरे रेस्तरां को बुक करे? अरे आराम करो, मैं संभाल लूंगा। मिस्टर स्टोन, यह ऊपर से आदेश है, कृपया चले जाएं, हमारे लिए मुश्किल मत बनाइए। चुप रहो, अपने मैनेजर को बुलाओ, उसे बताओ कि मैं फ्रेड स्टोन हूँ, स्कॉट स्टोन का बेटा। जाओ। ठीक है। फ्रेड, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? सब ठीक है, वे हमें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, हमारे पास फ्रेड है, चिंता करने की जरूरत नहीं। चीयर्स। मैं लॉबी मैनेजर हूं जोविया के टॉप रेस्टोरेंट का। मैंने तरह तरह की स्थितियां देखी हैं, लेकिन खुलने के बाद पहली बार है कि हमें ग्राहकों को बाहर निकालना पड़ा। मिस्टर लेन, कोई नहीं जा रहा, वह कहता है कि वह स्कॉट स्टोन का बेटा है और आपसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? वह सिर्फ एक बदमाश है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसे बताओ, अगर स्कॉट स्टोन खुद भी यहाँ होते तो उन्हें भी जाना पड़ता। ठीक है। अब चले जाओ, जल्दी करो, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, चले जाओ, बाहर निकलो, जल्दी करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्राहकों को बाहर निकालने की? मैं शिकायत दर्ज करूंगा। चलो। फ्रेड, क्या हो रहा है? हमें बाहर निकाला जा रहा है, खाना परोसे जाने से पहले ही। बहुत हो गया जोन, कम बोलो। हाय नॉट। माफ करो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर इतना नाशुक्रा होगा। फ्रेड, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अरे देखो, लिड ग्रुप के मिस्टर लिड भी बाहर निकाले गए, वाइट परिवार का मुखिया भी। अरे पुलिस चीफ भी बाहर निकाला गया। वे सबको क्यों हटा रहे हैं? कौन सा वीआईपी आ रहा है? अरे फ्रेड, एस्टोरा का सबसे अमीर आदमी उस मॉडल की बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोविया जैसे दूसरे दर्जे के शहर में ये होगी। अगर मैं बस इसमें बैठ सकूं। नहीं, अगर मैं इसे एक बार छू लूं तो मैं बिना पछतावे के मर सकता हूं। गाड़ी में बैठा शख्स बिल्कुल अलग लेवल का है। नहीं, वे मेरे पिता से कई कदम आगे हैं। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट का मालिक भी उनके स्वागत में बाहर आया। मैं देखना चाहता हूँ कि गाड़ी में कौन है। वो है? फ्रेड, वो तुमसे भी बड़ा दिखावटी है। चुप रहो। नामुमकिन। जूलियन तो बस एक गंवार है। कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। धिक्कार है तुझे जूलियन, तूने यह सब रचा है मुझे नादिया के सामने बेइज्जत करने के लिए। कायली, बाहर निकलो। नैट, वास्तव में कौन? तुम्हारा कजिन है? मुझे नहीं पता। मुझे पता है वो औरत कौन है। वो काइली स्टुअर्ट है, वास्ट सेक्ट के नेता की पोती और स्टुअर्ट परिवार की अगली मुखिया। तुम्हारा मतलब उससे है जिसे वे बुलाते हैं हर आदमी की सपनों की औरत? हाँ। जूलियन ने कोई बेईमानी वाली चालें चली होंगी उसके करीब जाने के लिए। जूल्स, क्या यह बहुत तेज नहीं हो रहा है? देखो, यह क्या है? एक बग। लगता है तुम्हारा भाई हमारे अकेले होने से चिंतित है। वह मेरी जासूसी कर रहा है। ठीक है, मैं उसे दे दूंगी, सब सुनने दूंगी। जूल्स,
बाद में। मुझ पर मत हंसना। क्या तुम क्या कर रहे हो? काइली पर बग एक्टिवेट करो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह बदमाश कहता है जो मैंने नोट पर लिखा था। हाँ, आज रात के बाद काइली उससे छुटकारा पा लेगी। जूल्स, कमीना, उसने काइली के साथ क्या किया? मिस्टर स्टुअर्ट, देखिए, फुटेज अभी आया है। यह गलतफहमी है। अच्छा, काइली का फायदा नहीं उठाया गया। तेरे भाई तेरी वजह से पागल हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं। काइली, यह मेरी गलती थी। मुझे तुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जूल्स, क्या हुआ? काइली, मैं कभी नहीं तुझे फिर से छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई उसे काइली को गले लगाने की? मिस्टर स्टुअर्ट, क्या मैं अंदर घुसकर उसे मार दूं? रुको, काइली अभी अंदर है। मिस स्टुअर्ट क्यों उस बदमाश से इतना प्यार करती हैं? प्यार? वह भोली है। जूलियन ने उसे धोखा दिया होगा। उस समय दादाजी दुश्मनों से पीछा किए जा रहे थे। वह काइली के साथ गांव में छिप गए और जूलियन के माता पिता ने उन्हें बचाया। दादाजी, उठो। क्या हुआ? दादाजी काइली के साथ रहे जूलियन के यहाँ 1 साल। यह मीठा है। उसने तो काइली की जूलियन से सगाई कर दी। उसका दिमाग खराब हो गया था। तो मिस स्टुअर्ट जूलियन से मिल रही हैं सगाई की वजह से। छी, वह उसके लायक नहीं है। जूल्स, मेरे दादाजी अभी गुजर गए। क्या हम अपनी शादी टाल सकते हैं 3 साल के लिए? क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? अब समय आ गया है। जूलियन, नोट पर जो लिखा है वह पढ़। मुझे पता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरा परिवार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जो शक्तिशाली उत्तराधिकारी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, वे भी मुझे अपना दुश्मन समझेंगे। जूल्स, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। काइली, तुम्हारे बगल में खड़े होकर मैं खुद को तुच्छ महसूस करता हूँ। मेरे पास न कोई शक्तिशाली पृष्ठभूमि है और न ही कोई खास शक्ल सूरत। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम मेरे साथ दुख उठाओगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। मुझे अपने माता पिता का ख्याल रखना है। मुझे याद रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी हैसियत जानता हूं। मैं तुमसे शादी करने के लायक नहीं हूं। चलो तोड़ देते हैं सगाई। हाँ, बहुत अच्छा। उसे अपनी हैसियत का पता है। मिस्टर स्टुअर्ट, क्या शानदार चाल है। अगर जूलियन ही इसे खत्म करे तो मिस स्टुअर्ट सच में छोड़ पाएंगी। समझ गई। तुम जा सकते हो। अगर मैं सच में चला गया तो तुम निराशा में डूब जाओगी, जैसे अपने पिछले जन्म में, और आत्महत्या कर लोगी। जाओ, बाहर निकलो। तुम स्क्रीन काली क्यों है? उस बदमाश ने क्या किया? काइली, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था, मैं फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी तो। चलो तोड़ देते हैं सगाई। तेरे भाई ने मुझे कहने को मजबूर किया। इस कमरे में सीसीटीवी है। मैं सिर्फ अभिनय कर रहा था। तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं तुमसे 3 साल में शादी करूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे सच में लगा अब तुम मुझे नहीं चाहते। माफ करना काइली, माफ करना।
मुझे अंदर आने दो। माफ कीजिए मिस्टर स्टुअर्ट। मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं उसका भाई हूँ, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? मिस्टर स्टुअर्ट, हैं? बड़े स्टुअर्ट साहब के आदेश से हम केवल मिस स्टुअर्ट को जवाब दें। मिस्टर स्टुअर्ट, वे दोनों ग्रैंड मास्टर हैं, हम जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते। क्यों ना उनसे बात करने की कोशिश करें। मेरे दादाजी अभी गुजर गए हैं और अब कायली अकेली है एक कमरे में एक आदमी के साथ। उसे कुछ समझ नहीं है, उसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कायली, क्या जूलियन ने तुम्हें परेशान किया? नहीं हैंक, मैं थक गई हूँ, चलो चलते हैं। तुम पहले जाओ, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। हैंक, हो सकता है मेरा अब जूलियन से कुछ लेना देना न हो, लेकिन उसके माता पिता ने अभी भी दादा और मुझे बचाया। तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। जो तुम्हें खिलाता है उसी को मत काटो। हमारे परिवार को बदनाम मत करो। ठीक है। कायली, मेरा इंतजार करो। सुना, अब से तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। कायली से दूर रहो। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते वास्ट सेक्ट को नाराज करना। क्या हम जूलियन को जाने दे रहे हैं? लैरी को बाकी संभालने दो। जूलियन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है जब कोई नाचीज कोशिश करता है अपनी जगह से ऊपर उठने की। केली, वह बदमाश जानता था कि वह तुम्हारे लायक नहीं था और पीछे हट गया। उसे भूल जाओ। मिस स्टुअर्ट, यह औरतों जैसा नहीं है। मैं इसे टुकड़ों में काट दूंगी। मिस स्टुअर्ट, आपके ट्यूटर आ गए हैं। आपके पाठ का समय हो गया है। वे नौकरों के बच्चे गांव से आए हैं। वे बहुत ज्यादा शोर करते हैं। मैं गार्डों को बुलाकर उन्हें बाहर निकलवा दूंगी। रुको, कोई भी कुलीन या सामान्य पैदा नहीं होता। तो क्या हुआ अगर वे गांव से हैं? मुझे वे शोर करते नहीं लगते। उन्हें रहने दो। हाँ। हैंक, तुम्हें पता नहीं है जूलियन मेरे लिए क्या मायने रखता है। जूल्स, मैं इंतजार करूंगी। जूलियन, तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? इतना नीच आदमी कैसे अचानक पास आ सकता है इतनी श्रेष्ठ महिला के? कुछ तो गड़बड़ है। कायली स्टुअर्ट, ट्रेवर स्टुअर्ट की पोती, वास्ट सेक्ट के पूर्व विदेशी नेता, दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत। वह ग्लोबल मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन लिस्ट में टॉप पर थी। इकलौती गैर सेलिब्रिटी जो रैंकिंग में शामिल हुई। ट्रेवर के गुजरने के बाद वह आधिकारिक तौर पर बन गई स्टुअर्ट परिवार की नाम मात्र की मुखिया। उनकी सारी संपत्ति विरासत में मिली। वह अब तक की सबसे कम उम्र की महिला है जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट लिस्ट में आई। मैं कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। पापा, एक सवाल, क्या अंकल कोलिन किसी बड़े आदमी से जुड़े थे? जूलियन के पिता? वह तो बस एक किसान है। उसे कोई बड़ा आदमी नहीं जानता होगा। लेकिन सालों पहले एक बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर गिर गया था। एक लड़की उसके साथ थी। वे कुछ देर वहां रुके। एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की। जरूर कायली और उसके दादा होंगे। मुझे नहीं लगता वे कोई बड़े लोग थे। अगर होते तो कोलिन का परिवार अब भी इतना गरीब क्यों है? पापा, आप सही कह रहे हैं। अंकल कोलिन इतने लकी नहीं हो सकते। जूलियन, मुझे लगता था तुम काबिल हो, लेकिन तुम तो बस अपने माँ बाप का फायदा उठा रहे हो। शादी करने का तो सोचना भी मत स्टुअर्ट परिवार की बेटी से। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कोई अच्छी नौकरी पकड़ो। जूलियन, तुम कहाँ थे? नेड के साथ वापस क्यों नहीं आए?
तेरा फोन बंद था और तूने हमें कॉल भी नहीं किया। मैं कैसे भूल सकता हूं? अब मैं अकेला नहीं हूं। अब मैं उन परिवार और दोस्तों से घिरा हूं जो परवाह करते हैं। माफ करना, मैं केन के यहां बहुत देर तक रुका रहा। सच में? क्या तुम अभी अभी द फॉर्च्यून में नहीं थे? मैं जाना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे जाने नहीं दिया। फ्रेड उदार है, वह बस थोड़ा सीधा है। दिल पर मत लेना। हाँ, मुझे फ्रेड से थोड़ी जलन होती है। वह मुंह चलाता है और तुम फिर भी उसका बचाव करती हो। मैं बस सोचता हूँ, जब वह मुझे छेड़ता था, तुमने क्यों नहीं मेरा बचाव किया? बस मजाक था। अंकल एडम, मैं आराम करने जा रहा हूँ। क्या मैंने नहीं कहा था इसे अपने साथ ले जाओ? क्यों? मेरे दोस्त उसे स्वीकार नहीं करते। मैं क्या कर सकती थी? तुम अगला, जोविया से हैंक के लोगों को हटाओ। जोविया हार्ट परिवार का क्षेत्र है। लैरी हार्ट वही था जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे परिवार को बर्बाद किया। बुरा है कि मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूं। मैं अभी भी हरा नहीं सकता वास्ट सेक्ट के ग्रैंड मास्टर्स को, वरना मैं वहां चला गया होता और काइली को ले आया होता। कौन है? तुम क्या चाहते हो? क्या हो रहा है? पहले उसकी आवाज का सुनना मुझे पूरी तरह से बेबस कर दिया। जरूर मेरा ख्याल है। मैं माफी मांगने आई हूं। मैंने तुम्हें डिनर पर ले जाने का वादा किया था और तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने का। माफी की कोई जरूरत नहीं। कितना साधारण चेहरा है, अभी भी वही पुराना साधारण जूलियन। यकीन करना मुश्किल है कि उसने अभी मिसेज स्टुअर्ट के साथ डिनर किया। मुझे लगा वह इसका बखान करेगा। वह हैरान करने वाला स्थिर है। मैं देख रही हूं तुम में वास्तव में कुछ अच्छे गुण हैं। कम प्रोफाइल रखना समझदारी है, दिखावा करना सिर्फ मुसीबत लाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्रेड नादिया का दिल नहीं जीत पाया। उसे विनम्र लोग पसंद है। नैड, क्या तुम अपने चचेरे भाई को बुला सकती हो खाने पर बाहर? मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। यह संभवतः संभव नहीं है। वह अभी भी तुम्हारी बात पर गुस्सा है। रेस्तरां को खाली करवाना तुम्हें डराने का एक तरीका था। कल फॉर्च्यून में इतना दृश्य, लेकिन किसी ने ऑनलाइन कुछ पोस्ट नहीं किया। सिर्फ एक स्पष्टीकरण। वास्ट सेक्ट ने खबर को दबा दिया। नैड, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। असल में यह मेरे चाचा की वजह से था। तो मिसेस स्टुअर्ट केवल आई तुम्हारे चचेरे भाई का एहसान चुकाने? ऐसा नहीं है कि वह प्रभावशाली है। सुनकर अच्छा लगा। मैंने अभी खत्म नहीं किया। मेरे चाचा का एहसान चुकाने के लिए मिस्टर स्टुअर्ट सीनियर ने काइली को जूलियन से वादा किया। काइली कल जोविया आई थी शादी के बारे में बात करने। क्या? नाद, तुम्हें पहले कहना चाहिए था। अपने कजिन को डेट पर बुलाओ। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं मान जाऊंगी। मुझे उससे माफी मनवानी है। क्या सच में जरूरी है? प्लीज। जूलियन का काइली से शादी करना मतलब स्टुअर्ट्स की दौलत का वारिस होना और वास्ट सेक्ट में प्रवेश पाना। वास्ट सेक्ट के लाखों शिष्य हैं। वे मुझे आसानी से कुचल सकते हैं। मैंने जूलियन को क्यों नाराज किया? यह सब फ्रेड की गलती है। शांत हो जाओ। मैंने यह सब तुम्हें डराने के लिए बनाया था। एक अमीर वारिस और एक गरीब अनजान। क्या तुम्हें लगता है यह संभव है? नादिया कार, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। मुझे तुमसे नफरत है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। यह तुम थी। मिस्टर हार्ट, ये वे बॉडीगार्ड हैं जिन्हें हमने काम पर रखा है। इनमें से कोई भी उल्लेखनीय नहीं है। खोजते रहो। हाँ।
हार्ट परिवार का नेतृत्व जेरी हार्ट करते हैं। अगर मैं उसे डरा सकूं तो लैरी कोई खतरा नहीं होगा। घूरना बंद करो। तुम यहाँ क्यों हो? चले जाओ। दूसरों पर बंदूक तानना बहुत बदतमीजी है। रुको। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मैं औरतों से नहीं लड़ता। नहीं, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आपको दिलचस्पी है मिस्टर हार्ट के अंगरक्षक बनने में? अगर वे आपको रख लेते हैं, आप अपनी कीमत बता सकते हैं। मैं सोच रहा था कि उनसे कैसे मिलूं और अब मेरा मौका है। आप सब जा सकते हैं। मिस्टर कार, मिस्टर हार्ट आपसे मिलना चाहते हैं इससे पहले कि वे आपको नियुक्त करने का फैसला करें। रुको, मिस क्वीन, क्या आप मुझे बता रही हैं हम इस आदमी से हार गए? हम सब यहाँ तक लड़ते हुए आए, उसे ही क्यों काम पर रखा गया? हाँ, मुझे यकीन नहीं हुआ। बदमाश, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। चुप रहो, आप में से कोई उसे नहीं हरा सकता। हमें साबित करके दिखाओ। उसे दिखाने दो कि उसमें क्या है। अगर नहीं तो वह इस काम के लायक नहीं है। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? तुम मेरे बराबर नहीं हो। मैं आज का चैंपियन हूँ। अगर मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ तो कौन है? तुम तीनों को यकीन नहीं है। एक साथ आओ मेरे ऊपर। क्या वह पागल हो गया है? उसे इतना घमंड क्यों है? एक साथ हम तीनों का सामना करना चाहता है। कितना घमंडी है। ये एक्सपर्ट हैं जो एक साथ 10 आदमियों को पटक सकते हैं। ये गेट के गार्ड से भी ज्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम मरना चाहते हो, एक और लाश हमारे लिए कोई फर्क नहीं डालती। चिंता मत करो, मैं कंट्रोल रखूंगा। मैं तुम्हें परेशानी नहीं दूंगा। तुमने यह मांगा था। मुझे दोष मत दो। किसी को और शक है? आगे आ जाओ। मैं हार मानता हूँ। तुम जीत गए। मिस क्विन, चलिए, मुझे जेरी के पास ले चलिए। ठीक है, मेरे साथ आइए। वह बूढ़ा आदमी कौन है? अपनी जबान संभालो। मिस्टर डेकर वास्तु के मास्टर हैं। मिस्टर हार्ट भी उनका सम्मान करते हैं। चुप। मैं मिस्टर डेकर के साथ गंभीर चर्चा कर रहा हूँ। बाहर निकलो। मिस्टर हार्ट, मुझे एक नया बॉडीगार्ड मिला है। मैं उसे आपसे मिलाने लाया हूँ। उसे अंदर ले आओ। वह यहीं है। आपने जोविया के सभी विशेषज्ञों को निकाल दिया और उसे चुना। हा। हार्ट जी, क्या आपके पास इतनी कमी है? एक बच्चे को अपना बॉडीगार्ड क्यों रखा? डेकर जी, कोई राय उस बारे में जो मैंने पहले उठाया था? आपके घर में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। आध्यात्मिक ऊर्जा इंसान की जिंदगी को प्रभावित करती है। डेकर जी, क्या आप इस पर विस्तार से बता सकते हैं? आध्यात्मिक ऊर्जा जीवन को बनाए रखती है। जब यह अपर्याप्त होती है, इंसान की जीवन शक्ति कम हो जाती है और उनका शरीर कमजोर हो जाता है। मैं समझ गया। कोई अचरज नहीं कि मैं हर साल कमजोर होता जा रहा हूं। मैंने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं मिली। तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है। डेकर जी, आप सच में अपने नाम पर खरे उतरे।
यह आदमी बकवास कर रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी। यहाँ की हरी भरी वनस्पति प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमाण है। मिस्टर डेकर, क्या इसका कोई हल है? यह प्राकृतिक क्रम है, लेकिन इसे बदलना नामुमकिन नहीं है। यह टेम्पेस्ट डिस्क है। यह एक भौतिक कलाकृति है। क्या भौतिक कलाकृति? वह पौराणिक खजाना जो कहा जाता है आपदाओं को दूर करता है और भाग्य को स्थिर करता है। भौतिक कलाकृतियां भाग्य का रुख बदल सकती हैं। सही अनुष्ठान से और पर्याप्त कलाकृतियों के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल की जा सकती है। जल्दी करो, जो भी करना पड़े वो करो। जोविया में सभी भौतिक कलाकृतियां इकट्ठा करने के लिए। हाँ। जेरी जोविया में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि लैरी भी उनके आदेश पर चलता है। फिर भी वह एक अधकचरे भौतिकविद से बेवकूफ बन रहा है। वह सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था कलाकृतियां इकट्ठा करने के लिए। टेम्पेस्ट डिस्क पर बिजली के पैटर्न उकेरे गए हैं। अनुष्ठान के माध्यम से मैं बिजली बुला सकता हूं और विनाशकारी शक्ति छोड़ सकता हूं। सच में? बकवास। बदतमीज। श्री हार्ट, क्या हुआ? यह वह आदमी है जिसे आप काम पर रखना चाहते हैं। जूलियन, श्री हार्ट से माफी मांगो और श्री डेकर से भी तुरंत। मैं तो सच बोल रहा हूँ। मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन पर अकड़ दिखाने की? क्या तुम मरना चाहते हो? कोई तो आओ। रुको, शायद इस नौजवान में वाकई कुछ टैलेंट है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुमने कहा कि मैं बकवास कर रहा हूँ। बताओ, वे भी क्या था? वे भी क्या था? कहाँ क्या था? वे भी क्या था? वे भी क्या था? कौन सा हिस्सा बकवास है? अगर तुम्हारा तर्क सही निकला तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो मैं रहम नहीं करूंगा। कितनी उदारता है, मैं इसकी कद्र करता हूँ। सच में बोलने को कह रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या निकालते हो। आपने कहा था कि आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है। मुझे बताइए, कैसे सिर्फ मिस्टर हार्ट ही कमजोर हो रहे हैं जबकि पौधे फल फूल रहे हैं और बाकी सब पर कोई असर नहीं? आप साफ तौर पर बकवास कर रहे हैं। उनका कमजोर होना उनकी जीवन शक्ति के क्षय के कारण है। तू अरे नालायक, तू जानता है मैं कौन हूँ? बताइए ना। मैं बिली डेकर हूँ। मैंने भूमंत्र विद्या का अभ्यास किया है बचपन से। मात्र 11 साल की उम्र में मैंने गहराई से अध्ययन किया था भूमंत्र विद्या के रहस्यों का। 13 साल की उम्र तक मैंने दूर तक यात्रा की थी देश भर में और इसके छिपे हुए चमत्कार देखे। 18 साल की उम्र तक मेरा नाम भूमंत्रियों में मशहूर हो गया था। तू जैसा नौसिखिया एक मुझसे तुलना करने की सोच भी कैसे सकता है? तू मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे करता है? आप बर्दाश्त नहीं कर सकते मिस्टर डेकर को नाराज करना। तो क्या हुआ? मैंने सदियों से साधना की है और अनगिनत परीक्षाओं का सामना किया है। मैंने सबसे ऊंची चोटियों को जीता है और अजगरों को वश में किया है। आपकी तथाकथित उपलब्धियां मेरी नजर में कोई मायने नहीं रखती। तुझे मरने का शौक है क्या? मिस्टर डेकर, शांत हो जाइए। मेरे अधीनस्थ उसे संभाल लेंगे। कृपया बिजली मत बुलाइए। घर को नुकसान हो तो चलेगा, मैं बिजली से नहीं मरना चाहता। मिस्टर डेकर, आपने कहा था कि यह चक्र बिजली बुला सकता है। बकवास। ठीक है, मैं तूफानी चक्र को अभिमंत्रित करूंगा तेरी आत्मा से। मैं तुझे इसकी असली ताकत दिखाऊंगा। जूलियन, भागो। यही वह बिजली है जो आपने बुलाई थी? बिल्कुल सही। देखते हैं हम दोनों में से किसकी तकनीक ज्यादा मजबूत है। वज्र। क्या मैंने कैसा इंसान चुना? अब तुम मानते हो कि तुम बकवास कर रहे थे? हाँ, मैं मानता हूँ। मैंने तुम्हारी कलाकृति बर्बाद कर दी और तुम्हें अपमानित किया। क्या अब तुम समर्पण करते हो? हाँ, मैं समर्पण करता हूँ।
आपकी शक्ति अद्वितीय है। पहले की अभद्रता के लिए माफ करें। क्या तुम मेरे प्रति वफादारी की कसम खाओगे और मेरा आदर करोगे? हाँ, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मिस्टर हार्ट, मेरे साथ ड्रिंक लो। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे बख्श दें। कृपया मेरी जान बख्श दें। अगर आप मुझे बख्श दें, मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, बहुत सारे पैसे। मिस क्विन, मुझे न तो तुम्हारे पैसे चाहिए और न ही तुम्हारी जान। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, आज्ञा पालन। बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही। अच्छा ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए आज क्या हुआ। हाँ मिस्टर कार, चिंता न करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा, जूलियन, क्या तुम खाली हो? क्या तुम सेंचुरी बार जा सकते हो? देर हो रही है और नैड अभी तक वापस नहीं आई। कल स्कूल खुल रहा है, जाओ और उसे घर आने को कहो। ठीक है आंटी पैगी, मैं अभी वहां जाता हूँ। डैडी, आप बहुत धीरे चला रहे हैं। एक इंसान भी आपसे आगे निकल सकता है। बकवास बंद कर। मैं पहले से ही 70 मील प्रति घंटा चला रहा हूँ। इसे कौन पकड़ सकता है? खुद देख ले। हे भगवान, क्या मैंने अभी भूत देखा? शुक्रिया दोस्तों, आज रात जैसे ही नैड हाँ कहेगी, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। वो लगभग आ गई है, सब तैयार हो जाओ। लाइट्स बंद करो, जल्दी। वही है। स्टेज पर तुम चमकते हो, आत्मविश्वासी, खूबसूरत और पहुंच से बाहर। स्टेज से बाहर मैं अंधेरे में रहता हूं, तुम्हें देखता हूं। इस रात के खत्म होने से पहले मुझे देखो। तुम्हें देखता हूं, तुम्हें देखता हूं, तुम्हें देखता हूं। इस रात के खत्म होने से पहले तुम्हें देखो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ बोलो। सॉरी, यह हो नहीं रहा है। मिस्टर हार्ट, हमें वह व्यक्ति मिल गया जिसे आप चाहते थे। वे हमारे बार में हैं। मिस्टर हार्ट, हमें वह शख्स मिल गया जिसे आप चाहते थे। वे हमारे बार में हैं। उस शख्स को अंदर लाओ। जी सर। लैरी, अभी वापस आ जाओ। हाँ अंकल जेरी, वह मुझे इतनी जल्दी क्यों वापस बुला रहा है? क्या कोई गंभीर बात हुई? जूलियन, तुम्हें किसने बुलाया? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। जूलियन, तुम यहाँ क्यों हो? अरे क्या हो रहा है? क्या किसी का बर्थडे है? कुछ नहीं नैड। फ्रेड को लगा यह जगह बोरिंग है तो उसने खुद इसे सजा दिया। अरे वहाँ खड़े मत रहो, चलो वापस शुरू करें। चलो। चलो, ले आओ। तुमने पूरी तरह धोखा दिया। मैंने नहीं किया। तुम हार गए। एक शॉट लो। अगर मैं अभी उसे घर ले गया तो रात खराब हो जाएगी। उसे मजे करने दो। अंकल जेरी, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या कुछ हुआ? कुछ बड़ा नहीं, बस तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ। अब से एक व्यक्ति है जिसे तुम बिल्कुल छू नहीं सकते। कौन? जूलियन कार। क्या? जूलियन कार? क्या? जूलियन कार? यह वही आदमी नहीं हो सकता जिसे मिस्टर स्टुअर्ट चाहते थे। यह उसकी फोटो है। उसका चेहरा याद रखना, उससे पंगा मत लेना। रुको, यह अंकल जेरी, यह कोई गलती होनी चाहिए। मैं इस आदमी को जानता हूँ। वह बस एक स्टूडेंट है। उसके माता पिता कोई खास नहीं है। न पैसा, न ताकत, न कनेक्शन। एक स्टूडेंट। हाँ,
उसने हाल ही में मुझे गुस्सा दिलाया है तो मैंने उसकी बैकग्राउंड खंगाली। उसके परिवार में सबसे बड़ा नाम उसके चाचा का है, एक बैंक एग्जीक्यूटिव, बस इतना ही। मैंने तो अपने आदमियों को उसे पकड़ने और सबक सिखाने भेज दिया था। क्या तूने अपने आदमी उसके पीछे भेज दिए? हाँ, अगर आपने आज रात मुझे वापस नहीं बुलाया होता वह तो अब तक घुटनों पर आ चुका होता। बेवकूफ कहीं के, तू पूरे हार्ट परिवार को आपदा में डाल रहा है। क्या? रोको, सब लोग आ गए। हम किसके पीछे जा रहे हैं? कोई जुबिडी कार या कुछ। धत तेरे की, याद नहीं आ रहा? रुको, मैं मिस्टर हार्ट को फोन करता हूँ। हम गलत आदमी को नहीं पकड़ सकते। आपने जो नंबर डायल किया वह उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। रोको, अब क्या हम फिर भी जाएं? जाओ, बिल्कुल जाओ। जिस कमरे में कार सरनेम वाला कोई हो, सबको पकड़ लो। रुको, यह जगह लैरी की है। लगता है मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता। जूलियन, अब तुम आखिरकार हमारे बीच का फर्क देख ही लिए। मेरी दुनिया में कोना ही वह जगह है जहाँ तुम फिट बैठते हो। मेरी दुनिया में आपको दूसरा रिपोर्ट करता है। मेरी दुनिया में क्या तुम उस आदमी को जानते हो? वह थोड़ा उदास लग रहा है। वह हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं। ओह, उसे जूलियन कैर। वह एक बड़ा शॉट है। उसके परिवार के पास कुछ एकड़ खेत है और ढेर सारी मुर्गियाँ। मुर्गी के बाड़े का सबसे अमीर आदमी। मुर्गी के बाड़े का सबसे अमीर आदमी। हा। फ्रेड, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। ओह, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। आप जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति शायद खाने के लिए पूरी जगह खाली करवानी पड़ती है। खैर, मिस्टर कैर, क्या हम सब बाहर चले जाएं और आपको थोड़ी जगह दे दें? बस करो फ्रेड, बंद करो। आराम करो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मिस्टर कैर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे हम जैसे छोटे लोगों से बहस करने में, है ना? बस, वह हमेशा ऐसे मजाक करता है। इसे गंभीरता से मत लो। यह जगह सुरक्षित नहीं है। अब मेरे साथ घर चलो। इसमें क्या खतरनाक है? अगर तुम बोर हो रहे हो, पहले घर चले जाओ। मेरी माँ से कहना मैं बाद में वापस आऊंगी। क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं आ रही हो? अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने पहले ही मना कर दिया। तुम अभी उसे क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही। बहुत हो गया, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। सब लोग अपनी जगह पर रहें। बिना मेरी अनुमति के कोई नहीं जाएगा। बहुत अच्छा। लगता है मैं यहाँ फंस गया। ठीक है, देखते हैं यह कैसे खत्म होता है। यहाँ किसका सरनेम कार है? बाहर निकलो अब। ओ, तुम हो। क्यूट सी चीज। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर हार्ट तुम्हें खास तौर पर चाहते थे। हमारे साथ चलो। वह आज रात तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता है। मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं नहीं जा रही। सज्जनों, मेरा नाम फ्रेड स्टोन है। मेरे पिता स्कॉट स्टोन है। नादिया मेरी दोस्त है। स्टोन परिवार के सम्मान में, प्लीज। तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें सुना नहीं। मैं स्टोन परिवार से हूँ। प्लीज उसे जाने दीजिए। अगर तुम्हारे पिता खुद यहाँ खड़े होते तो भी उन्हें मेरा सम्मान करना पड़ता। लड़की को ले चलो अब। रोको, है ना? मेरा एक एहसान करो। मेरी आंटी ने मुझे उसे घर ले जाने को कहा। तुम्हारी चाची, तुम्हारे चाचा भी कह सकते हो। क्या मजाक है? मेरा परिवार का नाम भी उनके लिए कुछ नहीं था और उसे लगता है वह हीरो बन सकता है। फिर से कहो, बच्चे। मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम सब जा सकते हो। अब जाओ, चलो। नाट, जाओ।
लैरी को फोन करो, उससे पूछो कि उसके पास और क्या है। वह सच में मिस्टर हार्ट को जानता है? मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा मिस्टर कार से क्या बैर है। अपने लोगों को तुरंत उसे छोड़ने को कहो। नहीं, तुम उस जैसे आदमी के सामने अपनी औकात से बाहर हो। अपने आदमियों को उससे माफी मांगने को कहो अभी। अंकल जेरी प्लीज शांत हो जाइए, मैं उन्हें अभी बता रहा हूँ। रुको, तुम असल में कौन हो? जूलियन कार। यह वही है जिसके पीछे मिस्टर हार्ट थे। तो क्या हुआ? अगर तुम लड़ सकते हो, जैसे ही मिस्टर हार्ट बैकअप भेजेंगे तुम मर जाओगे। मिस्टर हार्ट, ये आदमी पागल है। वह मेरे आदमियों को आधा मार रहा है। अगर आप अभी नहीं आए, मैं चुप रहो। क्या मिस्टर कार अभी भी वहाँ है? अपने लोगों को ले जाओ और माफी मांगो। वह जो कहे तुम मान जाओ। सुन रहे हो मेरी? लेकिन मैं क्या? वह तुम्हें बचाने नहीं आ रहा? यह वही है। गौर से देखो। इस आदमी से कभी पंगा मत लेना। है? तुम्हें यकीन है? अंकल जेरी, आप गलत हो रही हैं। मैं इस लड़के को जानता हूँ। वह बस एक छात्र है। उसके माता पिता किसान थे। न कोई दौलत, न रसूख। एक छात्र? हाँ, सही कहा। वह हाल ही में मेरी नजरों से गिर गया था, तो मैंने उसके बारे में सब कुछ खोद निकाला। उसके परिवार में सबसे काबिल उसका चाचा है, एक बैंक अधिकारी। उससे डरने की कोई बात नहीं। मैंने अभी अपने आदमियों से उस नटखट को सबक सिखाने को कहा था। क्या? तूने क्या कहा किया? हाँ, अगर मैं यहाँ आपसे मिलने की जल्दी नहीं कर रहा होता तो वह तो। बेवकूफ, बेहतर होगा तू अपनी गांड अभी मिस्टर कैर के पास जाकर माफी मांग ले। जूलियन ने अंकल जेरी को ऐसा कैसे बना दिया और मिस्टर स्टुअर्ट को उसका पीछा करने पर मजबूर कर दिया? वह आखिर है कौन? मिस्टर स्टुअर्ट, क्या जूलियन मर गया? अभी नहीं। अंकल जेरी उसकी बहुत हिफाजत करते हैं। जेरी का इससे क्या लेना देना है? जो भी हो। वैसे भी यह तुम्हारा फैसला है। लैरी, क्या तुम जोविया में दबे कुचले रहना चाहते हो, जेरी की उंगली के नीचे, या मेरे लिए काम करने आना, वास्ट सेक्ट को कंट्रोल करना और दुनिया के लिए होड़ करना? मैं तुम्हें सोचने के लिए 10 सेकंड देता हूँ। 10, 9, 8। मैं करूँगा। मिस्टर स्टुअर्ट, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। बहुत अच्छे। मुझे सीधे सादे लोग पसंद है। जब तक तुम मेरे वफादार रहोगे, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि 3 दिनों में जूलियन मर जाए। क्या तुम यह कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। एक 18 साल का नामालूम वास्ट सेक्ट को पार करने के लिए मरना तय है, तो मेरे हाथों क्यों न मरे। अगर मुझे मिस्टर डेकर की मदद मिलती, मैं आसानी से खत्म कर सकता था दर्जन भर जूलियन कार को। जूलियन, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकते हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ पब में जो हुआ उसके लिए। वह इतनी रात को एक आदमी को अपने कमरे में बुला रही है। क्या उसमें कोई सावधानी नहीं है? कितना बदमाश है। मैंने माफी मांगने की पेशकश की और वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है। तुम चाहते हो कि मैं अपनी जगह छोड़ दूं, एक कॉलेज के छात्र की वजह से? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? यही एकमात्र रास्ता है मिस्टर डेकर। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उसे चाहता है मरा हुआ, और यह जरूरी है। तुम ही एकमात्र हो जो अब इसे सुलझा सकता है। क्या वह भी एक कल्टीवेटर है? दिस इज नहीं, वह केवल कुछ बुनियादी लड़ाई के दांव जानता है। एक युवा लड़ाकू मेरे थंडर क्लैप के खिलाफ। हाँ, वह निश्चित रूप से हारेगा। हाँ। जूलियन, मैंने अपनी मम्मी से सुना कि स्कूल शुरू होने पर तू डॉर्म्स में रहेगा। क्या ये सच है? हाँ।
असल में अगर तू मेरे घर पर ही रहना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। घर पर हमेशा ज्यादा आराम होता है। मुझे याद है कितना तुझे मेरा आइडिया नापसंद था तेरे साथ रहना। बदमाश, क्या तूने ही रोको की जगह तबाह की थी? मैंने की थी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अच्छा तो मैं तेरी एक टांग तोड़ दूंगा और फिर तुझे मिस्टर हार्ट के पास भेज दूंगा। क्या? सिर्फ एक टांग? तू क्या कह रहा है? एक टांग काफी नहीं है, तुझे दोनों तोड़नी चाहिए और मेरे दोनों हाथ भी। बदमाश, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? लैरी, मेरे पीछे सिर्फ इन लकीज को क्यों भेजा? क्या तू बाहर नहीं आ रहा? जूलियन, आखिरकार हम मिले। हाँ, और हम पहले से ही एक दूसरे के गले पड़े हैं। दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। मैं उससे पहले कभी नहीं मिला तो वह इतना परिचित क्यों लगता है? नौजवान, मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है तुम तो बस एक सामान्य इंसान हो, फिर भी तुम्हारी हिम्मत है बेजोड़ वास्ट सेक्ट को चुनौती देने की। क्या तुम जानते हो अभिमान की कीमत या मूर्खतापूर्ण सपनों का अंजाम? आज मैं यकीनी करूंगा कि तुम्हें पता चले। बस इन आदमियों के साथ? हाँ, बेशक नहीं। मिस्टर डेकर, बाकी काम मैं आपको सौंपता हूं। धन्यवाद मिस्टर डेकर। मिस्टर डेकर, मिस्टर डेकर, क्या आप ठीक हैं? अरे बाप रे! मिस्टर कैर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि आप हैं। हे भगवान, अगर मुझे पता होता कि आप हैं तो मैं नहीं आता। चाहे मेरी जान ले लेते। कहीं पता है, कहीं बयान की तरफ, 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 तरफ, कहीं बयान की तरफ, कहीं बयान की तरफ, कहीं बयान की तरफ, कहीं बयान की तरफ, कहीं बयान। मिस्टर डेकर, क्या शानदार एंट्री है। मिस्टर डेकर, आप क्या कर रहे हैं? वह तो बस एक मामूली इंसान है। आपने कहा था कि आप उसे मार सकते हैं अपने थंडर क्लैप से। चुप रहो। मिस्टर कैर के सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं होगी। हाँ हाँ, बोल। यह सब लैरी की गलती है। अगर उसने मुझे बताया होता कि यह मिस्टर कैर है तो मैं बिल्कुल नहीं आता। यहाँ तक कि मिस्टर डेकर भी उसके सामने घुटनों पर हैं। क्या जूलियन सच में इतना मजबूत है? बताओ, क्या मैं अब घमंडी हो रहा हूँ? बताओ, क्या मैं अब झूठे सपने देख रहा हूँ? बताओ, क्या मैं अब भी एक धूल का कण हूँ? पिछले जन्म में मैं सिर्फ एक मामूली इंसान था। फिर भी आम लोग भी आसमान की लालसा कर सकते हैं। चाहे जितना भी खतरा हो, मैं अपने हाथों से सितारों को पकड़ सकता हूँ। लैरी से कहना कि वह कल मुझसे मिलने आए। ओह माय। मिस्टर कार, कृपया मुझे बख्श दीजिए। जूलियन, आप यह आदमी कब बन गए जिसे मैं अब पहचानती ही नहीं? क्या आप चाहते हैं कि मैं जूलियन से माफी मांगूं? थोड़ा सम्मान दिखाओ। वह मिस्टर कार हैं। अंकल जेरी, मिस्टर डेकर, आप दोनों उसके जादू में हैं या क्या? आप मिस्टर कार आपको सुधारने का मौका दे रहे हैं। आपको तो पहले ही आभारी होना चाहिए।
आपकी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? मैंने आपको कई बार कहा है कि हमारे आदमियों के साथ मिस्टर कार का सामना न करें। आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? सुबह जाकर मिस्टर कार से माफी मांग लो। पूरे परिवार को मत डुबाओ। हम्फ। मिस्टर स्टुअर्ट, क्या आपको पता भी है कि हम किसके खिलाफ हैं? आपकी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कोई आश्चर्य नहीं, अंकल जेरी उससे डरते हैं और मिस्टर डेकर उसे भगवान की तरह पूजते हैं। उसकी साधना मानवीय सीमाओं को पार कर चुकी होगी। मिस्टर कार, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। वादा करता हूँ फिर कभी नहीं। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, बस मेरी जान बख्श दें। बताओ, हैंक ने तुम्हें कितना दिया था मुझे मारने के लिए? मैंने कभी किसी को मिस्टर स्टुअर्ट के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसे सब पता है। सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। मिस्टर कार, मैं हिम्मत नहीं करता वास्ट सेक्ट के खिलाफ जाने की। तो फिर जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। $20 मिलियन उसने मुझे तुम्हें मारने का ऑफर दिया था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ताकतवर हो, मैं उसका ऑफर कभी नहीं लेता। $20 मिलियन? ठीक है, तो कीमत वही रहेगी। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें $20 मिलियन होगी। शुक्रिया मिस्टर कार। अब चले जाओ। फिर से मेरे रास्ते में आए तो अगली बार मार डालूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। मेरे स्टॉर्म कॉल का पहला रूप अपने चरम स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन कम आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण फाउंडेशन से असेंडेंट स्टेज में आगे बढ़ने में मुझे लगभग 1 महीने का समय लगेगा। यह बहुत लंबा है। मुझे कुछ सोचना होगा। हेलो। जूलियन, उम्मा, क्या तुम आज दोपहर कराओके बार में मेरी जगह ले सकते हो? क्या तुम इन दिनों पैसों के लिए इतने बेचैन हो? बिल्कुल नहीं। मेरी दोस्त अन्या वहाँ वेट्रेस है। तुम जानते हो ये जगहें कितनी खतरनाक होती हैं। मैं उसे अकेले वहाँ काम नहीं करने दे सकता। तो तुम उसकी सहकर्मी बन गए क्योंकि तुम चिंतित थे? अन्या एक दयालु महिला है। उसने मुझसे 1 सेकंड हैंड फोन खरीदने में मदद मांगी अपने पिता के जन्मदिन के लिए। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, उसे यह देने में मेरी मदद करो। जरूर। तुम सबसे अच्छे हो जूलियन। मेरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक है, वायलेट लक्स में। ठीक है? जेरी, क्या संयोग है? मुझे सफलता पाने में बहुत समय लग रहा है। मैं उसके प्रभाव का उपयोग कर सकता हूं ताकि प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त जगह या कोई आर्टिफैक्ट ढूंढ सकूं। मिस्टर कैर, क्या आप आज रात उपलब्ध हैं? मैं आपको खाना खिलाना चाहूंगा माफी के तौर पर। ठीक है, मैं शाम 7 बजे के बाद फ्री हूँ। वायलेट लक्स पर आकर मुझे ले लो। धन्यवाद मिस्टर कैर। मैं ध्यान रखूंगा कि आपका पूरे सम्मान के साथ स्वागत हो। जेरी बहुत कायर है। क्या मैं इतना डरावना हूँ? अन्या, तुमने ग्राहक के कपड़े गंदे कर दिए। $2000 मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। मिस्टर होल्ट, आप सीसीटीवी देख सकते हैं। सच में मैं नहीं थी। बहुत हो गया। ग्राहक तुमसे नाराज है। तुम खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला। तुम्हें जरूरत नहीं है मुआवजा देने की। बस अगर तुम हा हा हा। नहीं मिस्टर होल्ट। हा हा हा। मिस्टर होल्ट, क्या हुआ? कमरा नंबर 7 में लड़ाई हो रही है। थैंक्स जूलियन। केन को भी मेरा शुक्रिया कहना। कोई बात नहीं। ओह हाँ, यह वह फोन है जो तुमने केन से खरीदने के लिए कहा था। यह बहुत नया है। इसकी कीमत 500 से ज्यादा रही होगी। यह नया नहीं है, बस दिखता है। केन ने यह तुम्हारे लिए लाने में काफी मेहनत की है, तो बस ले लो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यह बहुत नया लग रहा है। मेरे पिताजी को यह जरूर पसंद आएगा। जूलियन, तू बदमाश। तूने झूठ बोला। कोई लड़ाई ही नहीं हुई थी। ओह, तो मेरी गलती थी। मुझे पता है तू क्या कर रहा है।
तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आईने में अच्छी तरह देख ले कि तू में वह काबिलियत है या नहीं। आप चल, काम पर वापस चलते हैं। अरे रुको जरा वहीं। मिस्टर होल्ट, वापस मुझे दे दीजिए। काम के दौरान फोन की अनुमति नहीं है। अब जाओ, वापस काम पर जाओ। मिस्टर होल्ट, क्या आप थोड़ा रूखा नहीं हो रहे? तुम मुझे सिखा रहे हो कि अपने स्टाफ को कैसे अनुशासित करूं? अगर तुम फिर से मेरे साथ पंगा लोगे तो मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा। जूलियन, मत करो, यह मेरी गलती है। क्या तुम्हें पता भी है उस फोन का उसके लिए क्या मतलब है? बताओ तो। यह उसकी 2 महीने की मेहनत है। उसने अपनी सारी बचत लगा दी अपने पिता के लिए। यह उसका प्यार है उनके लिए, और तुमने इसे ऐसे तोड़ दिया। तो क्या हुआ? बस एक सस्ता फोन है, मैं और भी तोड़ सकता हूँ। मैं बिना पलक झपकाए 1 दर्जन खरीद सकता हूँ। हाँ, आप मैनेजर हैं। आपके पीछे कोई है। आपकी नजरों में हम सिर्फ कचरा हैं। मैं देख सकता हूँ कि तुम होशियार हो। तो क्या हुआ अगर मैंने उसका फोन तोड़ा? तुम क्या कर सकते हो अगर मैं उसे परेशान करूं? नौजवान, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। अगर वीआईपी नहीं होते, क्या तुम्हें लगता है तुम बोल पाते? ऐसा है क्या? बहुत अच्छे, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। वाह, मुझे डर लग रहा है। यह मिस्टर कर्क का इलाका है। क्या तुम मुझे मारोगे? हाँ, मारूंगा। बंद करो। हाय मिस्टर कर्क, तुम खत्म हो गए। वह रॉको का छोटा भाई है और रॉको लैरी का दाहिना हाथ है। तुम मरे हुए हो। तू अपने आप को क्या समझता है? मेरे इलाके में मेरे आदमी को छूता है। तेरा इलाका? यह जगह रॉको की है ना? छोकरे, तू जानता है यह रॉको का है और तू अब भी यहाँ आफत मचा रहा है। घुटनों पर बैठ और मिस्टर होल्ट से माफी मांग, फिर उसे मुआवजे के तौर पर $2 लाख दे। तभी हम इसे छोड़ेंगे। रॉको ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और उसे अस्पताल ले जाया गया। मुझे नहीं लगता वह अभी तक जागा है। क्या? साले, फिर से बोल तो देख क्या होता है। क्या आप हैं मिस्टर कार? तू कौन है बे? दिखता नहीं मिस्टर कर्क बिज्जी हैं। चुप कर। मिस क्विन, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा, क्यों नहीं? मिस्टर खेर, मिस्टर हार्ट ने हमें भेजा है। मिस्टर केयर, इस तरफ। अच्छा, आप पहले, मिस क्विन। तो वह वही आदमी है जिसने रोको को अस्पताल भेजा, मिस्टर कैर। मिस्टर कैर, मैं आपका अपमान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे सच में माफ करें। कृपया मुझे बख्श दें। बकवास। किसे पता था कि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति बार में टेबल सर्व कर रहा होगा। मिस क्विन, एक पल मुझे दें। मेरे पास कुछ जरूरी है पहले निपटाने के लिए। बेशक मिस्टर कैर। आप चाहते थे कि मैं आपको $2 लाख दूं, है ना? अब उसमें 1 और 0 जोड़ दें, आपकी जान के बदले में। मैं इसे 3 दिन में चाहता हूं और सीधे अन्या को दे दें। मिस्टर कर्क, तो आपने क्यों मुझसे मिलने बुलाया? खैर, मैं आपसे साफ साफ कहूंगा, मेरा शरीर इन सालों से कमजोर रहा है। मैं हर वक्त थका रहता हूं। मैंने अनगिनत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कभी कुछ काम नहीं आया। यही वजह है कि बिल्ली मुझे बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। मैंने आज आपको यहाँ बुलाया यह पूछने कि क्या आपके पास कोई उपाय है। मैं आपको इसका इनाम दूंगा। अगर आप मुझे बचा सकते हैं, मुझे आपको पूरी जायदाद देने में कोई ऐतराज नहीं। पैसा और ताकत मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते, वे क्षणिक हैं। सच में मिस्टर कार, आप हम जैसे आम लोगों से परे हैं। मैं आपकी सेहत के लिए कुछ कर सकता हूँ। ओह, सच में? 5 स्तंभों के कोडेक्स में एक फॉर्मूला है जो आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है।
लेकिन इसके लिए बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जगह ढूंढूंगा ताकि आप दवा बना सकें। अच्छा, आप जल्दी समझ गए। माफ कीजिए जेरी, आप मुझे ट्रेनिंग के लिए जगह ढूंढने में मदद करें और मैं आपको एक बेहतरीन दवा देकर चुकाऊंगा। लैरी, 3 दिन हो गए, क्या जूलियन से निपट लिया? मुझे माफ करें मिस्टर स्टुअर्ट, वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं उसे खत्म नहीं कर सका। आपको किसी और को यह काम देना होगा। तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हारा कानून के दोनों तरफ राज है, तुम्हारे पास अनंत संसाधन है और तुम मुझे बता रहे हो कि एक बच्चे को नहीं संभाल सकते। क्या वह कोई भगवान है? मिस्टर स्टुअर्ट, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मिस्टर डेकर भी उससे डरते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जोबिया में अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट उसके हाथों अपंग हो गए। इतना युवा और खतरनाक आदमी, क्या सच में लगता है कि वह सिर्फ एक छात्र है? जेरी का क्या तुमने उसकी मदद मांगी? अंकल जेरी उसके दुश्मन नहीं बनेंगे। लैरी, ओ लैरी, लगता है तुम अब वास्ट सेक्ट से नाता तोड़ने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम डरते हो कि जूलियन तुम्हारे पीछे आएगा। कितना कायर है, तुम्हें इस फैसले पर पछतावा होगा। तुम्हें पता नहीं वास्ट सेक्ट कितना शक्तिशाली है। तुमने जूलियन को नाराज न करना चुना, लेकिन तुमने ऊपर होने का मौका भी खो दिया। मेरा विश्वास करो, कुछ दिनों में जूलियन का सिर मेरा होगा। तब तक तुम विजय पार्टी में शामिल हो सकते हो। जूलियन, तुम्हें कितना लगता है तुम टिक पाओगे वास्ट सेक्ट के खिलाफ जाकर? हैरानी, वह बेबस बच्चा अब इतना आसानी से कुचला नहीं जा सकता। मिस्टर स्टुअर्ट, चिंता मत करो, वह अब बस और बड़ा हो गया है। मैं कुछ आदमी भेज दूंगा उसे संभालने के लिए। नहीं पोल, मैं टाइगर शैडोज को लाऊंगा और खुद उससे मिलूंगा। क्या यह जरूरी है? जूलियन, इसे मरने का सम्मान समझो। टाइगर शैडोज के हाथों। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। अपने आप को दिखाओ। जूलियन, तुम सच में मुझे हैरान करते हो। 3 महीने पहले तुम बस एक बेबस गांव का गंवार थे, लेकिन अब तुम किसी भी नश्वर से ज्यादा ताकतवर हो। तुम सच में मार्शल आर्ट्स में प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हारी यहां तक ही बात है। सबसे बढ़कर तुम्हें कायली से दखल नहीं देना चाहिए था। टाइगर शैडोज, उसे कुचल दो अपनी पूरी ताकत से। टाइगर शैडो, उसे कुचल दो अपनी पूरी ताकत से। वे अंदर हैं, इथेरियल स्टेज में। टाइगर किक। क्या वह हमेशा बचता रहेगा? एक किशोर 3 एथेरियल स्टेज ताकतवरों के खिलाफ उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं है। मौत ही एकमात्र अंत है उनके लिए जो वास्ट सेक्ट का विरोध करते हैं। यह पहली बार है जब मुझे चोट लगी है जिंदा होने के बाद। लगता है मिस्टर स्टुअर्ट तब तक नहीं मानेंगे जब तक मुझे मरा न देख ले। अगर मैं आज बच गया तो मैं वास्ट सेक्ट को खत्म कर दूंगा और कायली से शादी करूंगा। सपने देखते रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, तू गवाह बन। क्या तुझे लगता है कि मैं अकेला हूं जो तुझे रोकेगा? स्टुअर्ट्स और पूरा वास्ट सेक्ट कभी ऐसा नहीं होने देंगे। मैं किसी को भी मार डालूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा, स्टुअर्ट्स और वास्ट सेक्ट भी शामिल। अब भी इनकार कर रहा है? भले ही कायली मुझसे हमेशा के लिए नफरत करे, मैं नहीं रुकूंगा जब तक तू मर न जाए। हमें सेकंडों में उसे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उसे मामूली चोट लगी हमारे लगातार वार के बावजूद। मैं प्रभावित हूँ उसकी डिफेंस की ताकत से। तो क्या वह जल्द ही मर जाएगा? तू हमारे टाइगर फ्यूरी स्ट्राइक से नहीं बचेगा। दिखा दे तो।
फिर ले आओ। हाहा, जूलियन, तुम हार रहे हो। टाइगर शैडो, इसे आखिरी वार करो। हाँ सर। कोई जूल्स को छू नहीं सकता। जूल्स, मुझे बहुत अफसोस है। यह सब मेरी गलती है। यह मैं तुम पर लाई हूँ। अगर मेरे लिए नहीं, हैंक तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता और तुम ठीक होते। मिस्टर ब्राउन, मैं उसे मरा हुआ चाहता हूँ। मिस्टर ब्राउन, मिस्टर रॉजर्स, मैं चाहती हूँ वह मर जाए। काइली, मैं तेरा भाई हूँ। तो क्या तुमने कभी मुझे अपनी बहन की तरह माना? जूलियन ने मुझे और दादा को बचाया, लेकिन तुम उसे चोट पहुंचाकर उसका बदला चुकाते हो। शक्ति और धन के लिए तुमने मुझे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया, मेरी सहमति के बिना। हैंक, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं की परवाह की? तुम कभी मेरे प्रति दयालु नहीं थे, तो मुझसे इसकी उम्मीद मत रखो। काइली, मिस्टर ब्राउन और मिस्टर रॉजर्स, करो इसे। सज्जनों, काइली अब परेशान है, उसकी मत सुनो। मैं एक हूँ, मैं भी एक स्टुअर्ट हूँ। तुम काइली को बहुत मानते हो, है ना? तुम मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। माँ, मत करो। काइली, मैं तेरा भाई हूँ। हैंक, अगली बार काइली के साथ अच्छा बर्ताव करना, ठीक? जरूर। चलिए। मिस स्टुअर्ट, चलिए वापस चलते हैं। मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर ब्राउन, क्या मैं एक और दिन रुक सकती हूँ? बस एक दिन। काइली, हमारे साथ चलिए। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। जूल्स, मुझे माफ कर दो। हम आखिरकार मिल गए, लेकिन हम अलविदा भी नहीं कह सकते। अगर मैं दिव्य स्तर तक पहुंच गया, हैंक कभी मुझे चोट पहुंचाने का सोचेगा ही नहीं। अगर मैं सबसे मजबूत बन गया, तो काइली को मेरे बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मजबूत, मुझे और मजबूत बनना होगा। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? मिस्टर स्टुअर्ट, मिस स्टुअर्ट की हालत बिगड़ गई है। बसंत से पहले उनके अंदर की शक्ति मुहर तोड़ देगी और उनके शरीर में तबाही मचा देगी। अगर हमने जल्दी नहीं किया, तो देवता भी उन्हें नहीं बचा सकते। जीवन जल का क्या? क्या वह मदद नहीं करेगा? मैं इस परिदृश्य में पहले से ही विचार कर रहा हूँ। जीवन जल के बिना मुझे डर है कि मिस स्टुअर्ट एक दिन भी नहीं टिकेंगी। यह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? मेरे दादाजी ने जो मुहर लगाई थी, उसका क्या? उन्होंने कहा था कि यह 3 साल चलेगी। मिस्टर स्टुअर्ट, आप हमें दोष नहीं दे सकते। मिस स्टुअर्ट के अंदर की शक्ति प्यार और चाहत पर प्रतिक्रिया करती है। अगर वह प्यार में नहीं पड़ी होती और उस व्यक्ति के लिए तरसती, तो मुहर उन्हें 3 साल तक सुरक्षित रख सकती थी। प्यार, चाहत। जूलियन, अगर काइली को कुछ हुआ, मैं तुम्हें और तुम्हारे आस-पास के सभी लोगों को मार डालूंगा। हैंक, काइली, तुम जाग गई हो। मुझे क्या हुआ? जब मैं जोविया से वापस आई, मैं बेहोश हो गई। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? अगले हफ्ते तुम्हारी शादी टेड रीव्स से होगी। तब तक तुम बहुत बेहतर हो जाओगी। अच्छी बनो। बिल्कुल नहीं। इसमें तुम्हारी कोई राय नहीं है। तुम्हारी हालत इसलिए बिगड़ गई क्योंकि तुम जिद्दी हो। अगर तुमने शादी नहीं की, तो तुम मर जाओगी। मैं किसी अजनबी से शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी। काइली,
बस मेरी बात सुनो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहती हो। भले ही तुम मुझसे हमेशा के लिए नफरत करो, मैं तुम्हें ऐसे मुरझाते नहीं देख सकता। इसे देखो, इसे इस कमरे से बाहर मत जाने देना। जी मिस्टर स्टुअर्ट। अब मुझे पता चला, जितना मैं उसे याद करूंगी उतनी ही जल्दी मर जाऊंगी। मिस्टर स्टुअर्ट, शायद मिस स्टुअर्ट को उनके प्यारे के साथ रहने देना उनकी हालत ठीक कर सकता है। क्या आपका मतलब है उसे जूलियन से शादी करने देना? आपको कैसे पता कि जूलियन भी उससे प्यार करता है? क्या होगा अगर वह हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? मिस्टर स्टुअर्ट, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है ना? कम से कम जूलियन एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मिस स्टुअर्ट सच में प्यार करती हैं। जूलियन, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ काइली की खुशी से, शायद उसकी जिंदगी से भी? मिस्टर केयर आखिरकार बाहर आ गए। मैं मजबूत हो गया हूं। मैंने आखिरकार दिव्य स्टेज प्राप्त कर ली है। बधाई हो मिस्टर कार। लो मिस्टर कार, यह है। यह खाओ और तुम स्वस्थ रहोगे 100 साल तक। मिस्टर कार, आप सच में मेरे जीवन रक्षक हैं। वास्ट सेक्ट में एक शादी है, एक बार मैं यह ले लूं, मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि जा सकूं। शादी? आप कई दिनों से दूर थे तो आपने नहीं सुना। मिस स्टुअर्ट की शादी टेड रीव्स से हो रही है। अगर आप समारोह में शामिल होना चाहें, मैं आपको अपने साथ वहां ले जा सकता हूं। क्या तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वह काइली है? मिस्टर कार, क्या नहीं है? सिर्फ एक मिसेस स्टुअर्ट। केली, गाड़ी आ गई है। उन्हें इंतजार करने दो। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? यह तुम्हारी जिंदगी का मामला है। क्या सच में लगता है कि वह गांव का लड़का तुम्हारे पास आ रहा है? तुम्हें पता है, इस घर के हर कोने में टॉप फाइटर्स हैं। वह चाहे कितना भी मजबूत हो, वह तुम तक पहुंचने के लिए सुरक्षा को भेद नहीं सकता। हंक, क्या तुमने बहुत कह लिया? अगर हाँ, तो बाहर निकलो। जूल्स, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम कर सकते हो, है ना? केली। केली। जूल्स, मुझे पता था तुम आओगे। जूलियन, तुम यहाँ कैसे आए? मैं पहले ही कह चुका हूँ, केली सिर्फ मेरी पत्नी हो सकती है। अब जब मैं दिव्य अवस्था में पहुँच गया हूँ, कोई नहीं मुझे रोक सकता है। मिस्टर स्टुअर्ट, क्या हमें कुछ करना चाहिए? छोड़ो। यह पहन लो। अगर इसमें और देरी हुई, मैं तुम्हारी शादी रद्द कर दूंगा। तुमने क्या कहा? तुमने सुन लिया। चलो पॉल, हमें मेहमानों की सेवा करनी है। शुक्रिया हैंक। सदियों का जीवन और मृत्यु पलक झपकते ही गायब हो गया। केली, मैं आखिरकार तुम्हारा हाथ फिर से पकड़ पाया।